फीडबैक मांगा लोगों से, पता चला लोग तो डर गए, समझ में नहीं आया हमको ये कॉम्प्लीमेंट है या कंप्लेन है। फीडबैक मांगा, एनीवेज मूवी तो हिट हो गई, अच्छा लोग तो डर गए बराबर। हमारी चर्चा चल रही है सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि की। इसको सिंपल सी सीधी सी लैंग्वेज में बोले तो हमारी बात चल रही है कि ऐसा क्या हो सकता है जादू से छू मंतर करके कि मुझे गारंटीड सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। आपके शॉप्स में गारंटीड रिटर्न पॉलिसी होती है तो हम क्या धड़ल्ले से खरीद के आते हैं पास, नहीं, नो प्रॉब्लम। तो गारंटीड सम्यक दर्शन पॉलिसी ये मेरा टॉपिक है। और जो लोग कल चले जाएंगे मुझे ये लग रहा है बेचारों को मूवी का क्लाइमेक्स देखे पहले ही खत्म हो जाएगा भाई आपको मामला। एनीवेज थैंक्स टू यू। सो हम बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं और मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जिस टाइम स्लॉट में हम ये चर्चा कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं मुझे वो बैलेंस बनाकर रखना है। सो तो मैं समझाऊं, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यूट्यूब पे वापस कर देगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो इतना ही टाइम है, सो आई कांट हेल्प इट। एक लाइफ में मेरे नाना जी थे ना, दादा, उनसे एक जीवन का स्ट्रैटेजी या तरीका सीखा था। उनने कहा कि बेटा कभी भी वो लड़ाई मत लड़ना जहां हारना निश्चित हो। मैंने दिल पे लगा लिया इस बात को, आज तक मैं कभी हारी नहीं इसके बाद। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई लड़ी ही नहीं जहां पे हारना नहीं था। दो बहुत मुख्य बातें करी हैं हमने पिछले 2 लेक्चर्स में। पहली बात क्या करी थी, सबसे पहले लेक्चर में जो हमारी बात हुई थी वो हुई थी रिपीट मोड में जो दुनिया चल रही है उस दुनिया की। हमने सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण को 5 लब्धि और 5 परावर्तन की अपेक्षा देखा। फिर सेकंड लेक्चर में हमारी क्या बात चली थी, एक जड़ेश्वर की बात चली थी। वी स्पोक अबाउट गॉड, गॉड इन एवरीथिंग, लेकिन हु इज गॉड? गुड फॉर यू, गुड फॉर यू, गुड फॉर मुगल परमाणु, क्योंकि जो भगवान है वो स्वयं के लिए भगवान है, किसी और के लिए भगवान नहीं है। अभी सी यू ऑलवेज हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, यू गेट दैट? सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होता है? जो डॉट्स कनेक्ट कर लेता है, निश्चय की डॉट, व्यवहार की डॉट, प्रमाण की दृष्टि से सारी डॉट्स को जो कनेक्ट कर लेता है उसको वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वस्तु का स्वरूप ख्याल में आता है। उसी की समझ से ही हो सकती है ऑब्वियसली, अदरवाइज 1% राइट and 99% wrong is 1% right and 99% wrong or 100% wrong, 100% wrong, right? तो हमारी क्या बात चल रही है? हमने अलग अलग अपेक्षाओं से इस बात को जो समझने की कोशिश करी कि ये दुनिया की वर्किंग कैसी चल रही है, जड़ेश्वर की बात करी और रिपीट मोड की बात करी। डू यू अंडरस्टैंड व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स कि ये पूरी दुनिया जिस तरीके से चल रही है, so many सुपर पावर्स आर एट प्ले। हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है, आपने ये हाथ ऐसे रख के गर्दन हिलाई ना, आपने मेरी गर्दन नोट करी, आप हंसे, हाँ आप भी, ये चल रहे हैं, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, ये एक 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 जो छोटा छोटा एक्शन, ये मेरी उंगली ऐसी हो रही है, यहाँ हो रही है, आपको पता है इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है इस पूरी दुनिया में? आपको नहीं पता है, लेकिन केवल ज्ञानी की दृष्टि से देखो, यही हवा में कुछ जीव थे, कोई मर गया, किसी को कष्ट हुआ, जैसे कि एक बहुत बड़ा तालाब हो और उसमें एक कंकड़ डाला जाए तो वो पानी से कहां का नहीं हिलता है जहां कंकड़ गया है, वो पूरा तालाब हिल जाता है। मेरे हर एक्शन से
नहीं पता है दुनिया में बहुत कुछ। हाउ मेनी पावर्स आर एट प्ले। एक उद्गल स्कंद में खाली एक वो शरीर जो बना हुआ है वो एक नहीं है ना, एक एक परमाणु जड़ेश्वर है जिसने इतना बड़ा शरीर बनाया है। हर जड़ की, हर उद्गल परमाणु की अपनी एक त्रिकाली सत्ता है जिसमें एक एक समय की पर्याय डिसाइडेड है कब क्या कैसे होगा। और इस पूरे शरीर में एक परमाणु नहीं, ऐसे कितने उद्गल परमाणु है? अनंत उद्गल परमाणुओं से बना हुआ ये शरीर। और मैं सोचता हूं आई लूज वेट। कौन सी लड़ाई लड़ रही हूँ, किसके खिलाफ लड़ रही हूँ? क्या मैं इस लड़ाई में जीत सकती हूँ अगर मैं दुनिया में कुछ बदलना चाहूँ चाहकर? तो so many super powers are at play। और अगर इतनी चीजें जो अपने आप में वो शक्ति त्रिकाली समाये हुए हैं, वो अनंत अनंत केवल ज्ञानी जिनके ज्ञान में प्रति समय वो झलक रहा है कि क्या होने वाला है। और यहां मैं, कौन मैं? जो चैतन्य ईश्वर तो हूं। बात मुझसे कितनी करा लो, एक हाथ उठाने बोलोगे तो एक सेकंड में धनाश नहीं होगा। मतलब समझ में आया क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ये बॉम्बे की लोकल ट्रेन में जो लड़ाइयां होती हैं, have you celebrated ever? You know how do they fight? खड़े होके दोनों जन खड़े हो जाओ, तुम अपन लाइट फाइट करते हैं जैसे वो लोग फाइट करेंगे। अरे क्या बोला रे, तू क्या बोला रे, तू क्या, अरे मैं तू क्या, अरे मैं दूंगा ना तेरे परदादा तक जाएगा, मैं दूंगा ना तेरे इधर तक जाएगा। फाइनली दोनों ने क्या किया एंड ऑफ द डे? अरे मैं दूंगा तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, बोलो मैं दूंगा तो प्रलय आ जाएगा। छूते नहीं है एक दूसरे को चक्कर। तो हम बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, आई विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। ओके, ये लड़ाई में आप जीत लोगे? आपको ऐसा लगता है? यदि आप सच्ची में ये काम करना चाहते हो तो आई इनवाइट यू, प्लीज 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 अगले भाव में नरक जाना। हाँ हाँ, that world needs a lot of scope, you know? You have to make it a better place to live. They need people like you. Go to नरक। सही है ना? नरक नरक क्यों है? बहुत गंभीर बात बोल रही हूँ और जबरदस्ती लाइट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सही बता रही हूँ घड़ी देखते हुए। क्या बोल रही थी मैं नरक में? नरक नरक क्यों है आपको पता है? क्यों क्यों है नरक नरक? नरक कभी बेटर नहीं होता है? It don't get better ever there। कि जिनमें नरक की लाइफ जीने की योग्यता है, जिस जीव में वैसे शरीर पाने की, वैसे संयोग पाने की, वैसी कषाय होने की एक्सेट्रा योग्यता है, वो नरक। तो यहाँ पर हम कर्म भूमि में पंचम काल के जो जीवन है, यहाँ क्यों आए आपको पता है? क्योंकि हमारा शरीर चाइनीज मिलना था हमको, इसलिए कैसे हमारी बॉडी चाइनीज प्रोडक्ट की तरह है। इसकी लाइफ ही इतनी है कि ये 40 साल के बाद में आंख बोलना चालू करेगी, धीरे से घुटने बोलना चालू करेंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद कमर चालू होएगी। You know better than me, why should I elaborate, right? तो जो पहले काल की बॉडी होती है, वहां कौन से जीव जाते पैदा होते हैं कि जिनको 3-3 पल्ले तक जीना है, उनकी बॉडी वैसी बनती है ना कि उतने साल तक कुछ नहीं होएगा, उसमें कुछ नहीं होता उनकी बॉडी में। इतना सा खाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है, इतना खाते हैं तो भी you go and just dump it out and still you are the same। हमने इसे क्या समझने की कोशिश करी है? I can go on and on and on like this, but कि पंचम काल में यदि मैं आया हूं, इसका मतलब है मैं कर्म भूमि में आया हूं कि मुझे ऐसा ही शरीर मिलेगा जिसमें बीमारियां होंगी और भर भर के होंगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कौन सा सहनन होते हैं ना 6 प्रकार के,
not taking you into a lot of technicalities. एक ऐसे ही रस्सी से आप लकड़ी के कुछ लकड़ियों को बांध दो, बांधो भी नहीं, ऐसे अटका दो, ऐसी बॉडी बनी है हमारी। ये सहनम का टाइप है। कितनी वीक बॉडी है, इतना सा गिरेंगे और फ्रैक्चर हो जाएगा, ये बॉडी टाइप। तो जब हम यहाँ आ गए हैं, तो हम यहाँ क्यों आए हैं? इसलिए नहीं क्योंकि इसको हम बेटर बना सकते हैं, समझो आप इस बात। इसलिए नहीं क्योंकि मैं देश को, समाज को बदल सकता हूँ। छठा काल आएगा तो छठा काल आएगा, 20 साल की आयु होगी तो होगी। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप 50 साल 60 साल तक नहीं जी पाओगे। What I am trying to say is कि इस दुनिया में जितनी लड़ाइयां आपको लगती हैं कि मैं लड़ूंगा और मैं जीत जाऊंगा, यहाँ तो हार लगती है, क्योंकि ये तो बनाई ऐसी गई है, नरक नरक बनाया है। अगर तुम्हारे इतने ही शांति से जीना होता तो तुम भोग भूमि में होते या देवगति में होते ना। भी कैसे बन आए हो? क्योंकि मेरी ऐसी ही योग्यता थी। ये भावना से क्या होता है? एक्सेप्टेंस आती है। ओके, इट्स फाइन। अकर्ता भाव आता है। ये अकर्ता भाव है ना, ये उस पॉइंट का सेकंड साइड है, जिसका दूसरे साइड का नाम है सम्यक दर्शन। अकर्ता भाव अगर पूर्ण रूप से समझ में आ गया, वही निर्विकल्प अनुभूति। और ये अकर्ता भाव ऐसे समझ में नहीं आता है इतनी आसानी से बोल बोल के मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं। ये कब समझ में आता है? जब लॉजिकली वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है कि सच्ची में यहाँ मेरी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। You know what is अकर्ता भाव? Any of you? Any clue? Great, excellent. Taps, you have done such an excellent job. Amazing. तो हमने ये समझा था कि रिपीट मोड में सब कुछ हो रहा है। जड़ेश्वर की मैंने बात करी कि ये एक एक परमाणु सक्षम है, इसको तुम बदल नहीं पाओगे। दुनिया में जो हो रहा है उसको तुम बदल नहीं पाओगे। और हमने ये समझा था कि रिपीट मोड में सब कुछ हो रहा है। आज मैं 5 संकाय पूर्वक सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि की बात करने जा रही हूँ, और वहां पे समझा रही हूँ कि होशियारी किसमें है और बेवकूफी किसमें है। जो होशियार है वो सम्यक दृष्टि है, जो बेवकूफ है वो मिथ्या दृष्टि है। सिंपल एज 5 संकायों की चर्चा संजय जी ने भी थोड़ी की थी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, जितनी मुझे जरूरत है उतनी उठाता। उसमें पहला संकाय क्या था? स्वभाव। यू नो व्हाट इज 5 संकाय बाय द वे? कोई भी काम होता है तो ये 5 एलिमेंट्स होते ही होते हैं, और जब नहीं होता है तो पांचों के पांचों नहीं होते हैं। इट जस्ट मींस अ कलेक्शन ऑफ कॉजेस व्हिच आर ऑलवेज देयर। अब वो एक्सप्लेन तो कर ही रही हूं, बाकी तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात हुई स्वभाव की। ग्रेट न्यूज फॉर मी। मेरा स्वभाव क्या है? अगर आप मुझसे बहुत सीरियसली पूछो, एंड एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, आई डोंट केयर अ डैम अबाउट एनीथिंग एल्स। कि मैं जानता हूं कि मैं क्या करता हूं कि क्या नहीं करता हूं, मुझे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, सच पूछो तो, और वो है सुख और शांति। हम टोडरमल जी ने उनकी लैंग्वेज में ये सारी बात स्पष्ट करके लिखी है मोक्ष प्रकाशक में। क्यों? क्योंकि आत्मघात करके भी, जड़ बन के भी, यानी अपने ज्ञान को नष्ट करके भी सुखी होना चाहता है। ये इसकी इतनी तीव्र सुख की लालसा। मेरे को एक जन मिला था थोड़े दिन पहले, बहुत बड़े 72-73 ईयर ओल्ड, और मुझे ये बोले, बेटा ये मोक्ष मोक्ष ना, ये तुम्हारे लिए ठीक है, मुझको मोक्ष नहीं जानना। तो मैंने कहा मोक्ष है कहाँ, बताएंगे मुझको जरा। What is moksha exactly? See, don't go in the words. Try to understand what it really stands for. मैंने बोला आप एक बात बताओ, आपको कोई टेंशन लेना पसंद है? बोले नहीं। मैंने बोला आपको बहुत कष्ट होता है, दर्द होता है, अच्छा लगता है? बोले नहीं। मैंने कहा मैं आपसे झगड़ा करूँ मजा आएगा? बोले नहीं। तो मैंने कहा मतलब आपको दुख से मुक्ति चाहिए ना? बोले हाँ। मैंने बोला उसे ही तो मोक्ष कहते हैं। मुक्ति इज नॉट अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड, लेट मी टेल यू दैट। मुक्ति मींस आई वांट टू गेट rid of something, right? Freedom, liberation.
लिबरेशन फ्रॉम वॉट? बच्चे बोलेंगे लिबरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, देयर कंट्रोल। बड़े बोलेंगे लिबरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो हमें जो मुक्ति चाहिए वो हमें किससे मुक्ति चाहिए? अब ये दुनिया वाले लोगों को उनकी लैंग्वेज में बात करो तो मैं सिंपल बताती हूँ कि अब कितना आकुलता दुख है, आकुलता दुख है। आकुलता मतलब क्या बताए? पुण्य में भी आकुलता है, अनुकूलता में भी आकुलता है। मैंने बोला स्ट्रेस। आकुलता दुख मतलब स्ट्रेस। लॉटरी लगती है, बहुत बढ़िया चीजें मिलती है तो भी स्ट्रेस तो रहते ही है। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ तो भी स्ट्रेस है, और प्रोग्राम खराब हुआ तो भी स्ट्रेस है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं पुण्य भी तो पाप है भाई, क्योंकि स्ट्रेस से कहाँ मुक्ति मिल रहा। तो जब हम मुक्ति की मोक्ष की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इस बात को कंफर्म कर दो, मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है छोड़ दो उसको, समय दर्शन प्राप्त करना है कि नहीं करना है छोड़ दो उसको, लेकिन इमीडिएट अर्जेंटली आप लोग स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते? yes, yes. उसका तरीका बता रहे हैं। और उसका तरीका क्या है कि आप हमेशा जीतो। मेक सेंस? इट मेक सेंस राइट? कोई है जो हमेशा नहीं जीतना चाहता है, कोई है जो हारना चाहता है। जयप्रकाश इतनी छोटी सी बात कह रहा है, वो लड़ाई मत लड़ो जहां हार निश्चित हो। कॉमन सेंसिकल है, बहुत अटरली कॉमन सेंसिकल है। नहीं, पर हाउ कैन यू गारंटी कि मैं ये लड़ाई हारूंगा ही? मैं इसलिए गारंटी कर रहा हूं इस बात की कि आप ये लड़ाई हारोगे क्योंकि जहां आपकी नहीं चलती है, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो चुका है, वहां आप चलाने क्यों जानते? अभी कहां करिएगा अभी अब्दुल भाई? ये अपने स्वामीनारायण का भी जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है उसका थोड़ा देख लेना, उसमें क्या क्या किसके प्रोग्राम रखते हैं। किसी को रुकना है तो रोक लेंगे, में तो यही है अभी भी। करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको 100% पता है कि ये कोशिश भी करेंगे, कितनी ही ट्राई मार लेंगे, मैंने चैलेंज दे दी तो भी ये नहीं करने वाले। ये श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा, पक्की श्रद्धा कि मेरी वहां पर बिल्कुल नहीं चलेगी, इसलिए मुझे वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये अकर्ता भाव की श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन। डिफिकल्ट है ये, इतना सा मान लेना, इतना सा जान लेना, इतना सा समझ लेना, ये इतना इम्पॉसिबल क्यों लगता है? आज रात के 12 बजे के पहले आनंद भाई आपको ये पक्का विश्वास हो सकता है कि जहां पे आपकी चलेगी आप वही काम करोगे और जहां नहीं चलेगी वहां अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे? ये तो हो सकता है ना? तो समय दर्शन क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकता? कोई आकाश का फूल नहीं है समय दर्शन। इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ योर thought process, the way you look at things, and that's about it. No big deal, no rocket science. You just need to know कि मुझे स्ट्रेस फ्री होना है। अब ये भी कितना सिंपल सा है। अरे स्ट्रेस नहीं लेना है तो क्या करना है? अरे बहुत सिंपल है ना, स्ट्रेस मत लो। तो स्ट्रेस नहीं आया, आपने स्ट्रेस लिया वो आ गया। Who's stopping you? पर हम है कि नहीं, अंदर से एक अलग ही अकड़न आती है जब स्ट्रेस आता है। नहीं, हाथ पैर अंदर बॉडी में नहीं दिखेगा, अंदर से ऐसे एकदम कड़क हो जाता है। अरे इंजेक्शन देने भी चाहो ना तो डॉक्टर पता है क्या बोलता है? हाथ को ढीला छोड़ो, रिलैक्स। लेकिन हम तो रिलैक्स करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पता ही नहीं है कि मुझे रिलैक्स करना है। मन पावे विश्राम। समय दर्शन क्या है? निर्विकल्प आनंद क्या है? वो ऐसे होते हैं इतना अतीन्द्रिय आनंद, इतना अतीन्द्रिय आनंद, ऐसा लगता है, हमें लगता है पता नहीं अनदर वर्ल्ड टॉक, यू नो क्या है अतीन्द्रिय आनंद? मैं आपको बताऊं, बहुत एकदम 2 शब्दों में बता रही हूँ, नो रॉकेट साइंस। अतीन्द्रिय आनंद मतलब इतनी शांति, इतनी शांति, इतनी शांति जितनी आज तक आपने कभी महसूस की है। आपने काय की शांति महसूस की होगी। आपके रिलैक्सेशन की क्या डेफिनेशन है? यू गो ऑन अ हॉलिडे,
रिलैक्स कैसे करते हैं हम? वेकेशन पे जाके कुछ लोग बॉडी को रिलैक्स करते हैं, समझते हैं रिलैक्स हो गया। कुछ लोग गले को रिलैक्स करते हैं, सोचते हैं रिलैक्स हो गया। मन पावे विश्राम, जब आपका मन रिलैक्स हो जाएगा तो समय प्रश्न हो जाता है, तीसरी आनंद आ जाता है। व्हाट बिग डील। अब उसने बोल दिया कि नए विकल्पों में मत उलझना, कॉमन सेंसिकल है। स्ट्रेस आ गया ना नए विकल्पों में, आया कि नहीं आया स्ट्रेस? ऐसा है कि वैसा है, नो स्ट्रेस, छोड़ो। तब छाती का क्या तो जो हूं वो, सिंपल सी बात है। जब मैं बोलता हूं हमें को घलू शुद्ध हो, तो क्या होता है कि तुम ना किसी और काम में लग गए, तुम शब्दों में लग गए, तुम पढ़ने में लग गए, तुम सोचने में लग गए। अभी समझ लिया ना, अहम, एक को, खलु, शुद्ध हो, सबका मीनिंग समझ में आ गया। अब क्या करो? एंजॉय। एंजॉय करना सम्यक दर्शन है भाई। इतना बड़ा पहाड़ समझ रखा है इसको कि इसको चढ़ना कितना मुश्किल होने वाला है। मुझे आपको एक फुल ऑफ सिमुलेशन देना है उस थॉट प्रोसेस का, जो ग्रेजुअली हमको उस स्ट्रेस फ्री जोन में ले जाता है। लेकिन उसके लिए मुझे आपका दिमाग चाहिए जो थोड़ा सा लाइट हो, और फिलहाल बड़ा हैवी नजर आता है। क्या करो? यूट्यूब के भरोसे चालू रखो अपनी गाड़ी को, अपना क्या जाता है? वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। देखो विचार करना, मैं तो अपना काम करूंगी, करके जाऊंगी, राइट? आई डोंट हैव all day to just do this. मतलब all day था, but I didn't have it. Anyways, देखिए, हम 3 लेवल पे, अगर सम्यक प्रसन्नुत मिथ्या दृष्टि के जोन की बात करनी है तो उस थॉट प्रोसेस को समझेंगे। हमारा कर्ता भाग 3 जगह पे, और लॉजिक से समझिए, और समझ के उसको घटाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे हर बार। ये यहाँ से कहानी शुरू होने वाली है, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होने वाली है। ओके, ये सब डिस्क्लेमर्स हो गए। अब सुनो, सबसे पहला लेवल है, मुझे शॉपिंग करने जाना था अनंत भाई, तो मैं अपने घर गई, मैंने अपना कबर्ड खोला, मेरे कबर्ड में कैपेसिटी थी 50 कपड़े रखने, और फिर मैंने बोला कि अब तो मुझे 10 कपड़े और खरीदने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कि जब तक तुम वो क्लियर नहीं करोगे 10 कपड़े, तब तक नए कपड़े खरीद कर रखोगे कहां? तो आपके दिमाग में अभी इतना बिजी है, इतना बिजी है कर्ता भाव में पर द्रव्य के, कि जगह ही नहीं है कि वहां पे आत्मा के लिए टाइम या आत्मा के बारे में सोचना या रिलैक्स करने की फुर्सत मिले। रिलैक्स करना है तो काम करना छोड़ना पड़ेगा ना भाई। और मैं तो बहुत सिंपल सी बात बोल रही हूँ। लीन के बारे में सुना है आपने? लीन सिक्स सिग्मा कुछ होता है ना, प्रोफेशनल वर्ल्ड में पीपल नो अबाउट इट। उसमें 3 कैटेगराइजेशन करते हैं। एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी, VA बोलते हैं, एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, NVAs बोलते हैं, और तीसरा वैल्यू इनेबलर्स, VEs बोलते हैं। मीनिंग सबको पता है ना? ये तो गूगल कर लेना बात में, टाइम नहीं है ना मेरे पास, ठीक है। ये जो NVAs है, NVAs यानी कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, जिसका मतलब है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन मैं बिजी बहुत हूं। प्रॉब्लम ये है, टाइम नहीं दी। मैंने एक बार अपने बच्चे के साथ में एक मूवी देखने गई थिएटर में, मैंने बोला बेटा सुन, मम्मा आई एम टू बिजी। मैंने कहा बेटा बिजी क्यों है? सुन तो एक सेकेंड बाद ना, आई हैव टू डिसाइड अभी नेक्स्ट क्या करना है, वो क्या हो रहा है। मैंने कहा बेटा सुन तो, कैन यू शट अप एंड जस्ट गेट लॉस्ट। पता नहीं आजकल इज्जत को सबसे बड़ा वैराग्य चाहिए ना, अपने घरों में अपने बच्चों को देखो। तुमने बोला कि बच्चे ने बोला तुमको? अब इतना नहीं मेरे से अपनी बेइज्जती करवाओ। बच्चा मेरी, आपको पता है क्या? प्लीज एनलाइटन मी, मेरी हेल्प कर दीजिए। क्योंकि
था कि वो जो कुछ भी वहां हो रहा है उसके ऊपर भार है ये डिसाइड करने का कि नेक्स्ट सीन में क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है। मैंने बोला बेटा तू मेरी बात सुनेगा तो भी फिल्म चलती रहेगी अपने आप, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका उपयोग यदि शुद्धात्मा में चला गया, शरीर की चिंता मत करना, दुनिया की चिंता मत करना, सारी दुनिया चलती रहेगी। समझ में आया आपको बात? प्रवचन सार में ऐसा कहते हैं अरहत भगवान के लिए, अरहत अवस्था में जो जीव है उनके लिए कहा जाता है कि उनकी जो चलने की, उठने की, बैठने की, गमन करने की क्रिया है ये औदयिक ही होती है। मैंने ये सोचा कि सिर्फ अरहंतों की होती है कि अपनी भी होती है? सोचा आपने कभी? मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अरहत इच्छा पूर्वक कुछ नहीं करते, सब कुछ अपने आप होता है, लाइक ऑटोमेटिकली होता है। लाइक वो चलते हैं लेकिन चलते नहीं है, मतलब बोलते हैं लेकिन बोलते नहीं है। दे डोंट पुट इन देयर एफर्ट्स, दे डोंट ट्राई टू, उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो सब क्रियाएं अपने आप परफेक्ट तरीके से हो जाती है। मैंने सोचा एक बार मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि मेरी भी क्रियाएं औदिकी होती है कि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मुझे अकर्ता भाव में जाना है, आई वांट टू टेस्ट इट। एक बार एक्सपेरिमेंट किए बिना ना आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, ये बात आप समझ, इस बात की तो गारंटी है। तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स मैं भी करती रहती हूँ, आप भी करना। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे ना थोड़ी जोर से बाथरूम आने थी। मैंने कहा करता भाव स्वानुभूति जय, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यही बैठी रहूंगी। ओके योर आई, मैं नहीं जाऊंगी, मैं सोचूंगी भी नहीं, मैं बोलूंगी भी नहीं। शरीर की क्रिया है ना, लेट करो, टेक केयर ऑफ इट। उधर की जड़ की दुनिया है ना, इट शुड टेक केयर ऑफ इट। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ये क्या हुआ? अरे खुजली चले ना तब भी ट्राई करूंगा। सीरियसली, बॉडी टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, आई मीन इट। ये क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या, ये सब कुछ मन वचन काया की जो क्रियाएं हैं, आप अगर इच्छा पूर्वक ना करो, धवला में आता है ये लिखा हुआ, पेज नंबर बता दूंगी और फोटो खींच के भेज दूंगी, जो बोल रही हूँ बहुत ऑथेंटिक बोल रही हूँ। वो बोले कि यदि आत्मा का उत्साह नहीं है तो भी मन वचन काया की क्रिया होगी, और फिर भी योग में नहीं गिनी जाए। बोलो योग नहीं है, मनोयोग, वचन योग, काय योग। ये कैसे सिद्ध हुई है बात पता है टेक्निकली आपको? उनने बोला कि मन वचन और काय योग में से एक समय में एक ही होता है, तीनों नहीं होते, दो भी नहीं होते। बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए ऑब्वियसली। इस वक्त मैं सोच के बोल रही होंगी और बोल रही हूँ, उसी वक्त में हिल रही हूँ, क्यों योग हो रही है? तो वो बोलते हैं कि तीनों साइमल्टेनियसली नहीं होते। तो बोले कि हमने तो देखा है होते हुए। बोले वो क्रियाएं हो रही है मन वचन काय, तो एक ही तरह। पर वो कौवे की आंख की तरह मेरा जो उत्साह है, जो उपयोग है, वो कभी मेरे विचार में, कभी मेरी वाणी पे, कभी मेरे शरीर में इतनी फास्ट मूव होता है कि हमें डिफरेंस पता नहीं चलता है, पर एक समय में एक ही योग होता है। When I say I'm thinking aloud, I'm not talking, I'm thinking. You get what I'm saying? आप लोग बोलेंगे कि उंगली नहीं हिलाया करो, अरे भाई साहब बोल नहीं पाऊंगी, मैं थोड़ी हिला रही हूँ, सोच सोच के डांस कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अपनी उंगली हिल रही है अपने आप, मेरा फोकस क्या है? उंगली पे है, तो आप लोग में अपना फोकस मेरी उंगली पे रखो। मेरा फोकस मैं क्या कह रही हूँ इस पर है, बिल्कुल ही नहीं है। जो शब्दों को सोच के बोलता है वो अलग बोलता है, और जो विचार करता है वो शब्द निकल जाते हैं, वो समझ में आ जाती है, दिल से निकलती है बात तो दिल तक पहुंचती है, और शब्दों से निकलती है तो कान में पड़कर पता नहीं पहुंचती। होता है कि नहीं होता? सिंगर्स ने बोला है ये ऑथेंटिक तरीके से, न्यूज़पेपर में पढ़ा था क्या, कि जब भी दिल से गाओगे वो गाने के शब्द लोगों के दिल में छू। मैंने तो सीख लिया उससे व्हाट्सएप क्या, बात तो सच्ची है ना। तो आप मन वचन काय की क्रिया में अगर एक समय में कोई एक ही कर रहे हो तो मुझे तो मजे आ गए। जब अरहंतों का काम ऑटो पायलट
मोड पे हो सकता है, तो इसका मतलब है मेरा कंपनी तो ऑटो पायलट मोड पे हो रहा होगा, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आई कैन बी फ्री। अपना दिमाग हटाओ शरीर से, जो होता है होने दो, चलता है, खड़ा होता है, झुकता है, बैठता है। मैंने फिर एक्सपेरिमेंट किया, आप भी करना। कभी कभी यहाँ बैठे हुए हो ना, सबके सबों की कमर की लगी पड़ी होगी, है पाँव में लगी पड़ी होगी। जब तक मैंने नहीं बोला था तब तक उतना एहसास हो रहा था। जब मुझे सुनोगे तो वो नहीं पता चलेगा, और जब वो पता चलेगा तो मुझे नहीं सुन पाओगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक, आवर बॉडी नोस, मतलब शरीर में क्या है। अरे भैया, when I say our body knows, what it really means is, आप सिर्फ मुझे सुनो, अपने आप आपके पाँव कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे करके अपने आप को एडजस्ट करके कंफर्टेबल पोजीशन में ले आएंगे। सोते वक्त होता है कि नहीं होता है, सोच समझ के करवट बदलते हो, शरीर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। और देखो, मैं किसी भी डॉक्टर के पेट पर लात मारने की सोच भी नहीं सकती हूँ, मुझे तो बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है कुछ ही सालों में, मुझे इस बात का विश्वास है, लेकिन फिर भी ये बात है, सारी बीमारियों को सॉल्व करने का जादू है शरीर में। पता है आपको ये बात? हाँ, अरे एक कट करो आप अपने यहाँ पर, आप कुछ मत करना, अपने आप जुड़ जाएगा। देखिए, मैजिकल है हमारी बॉडी, क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। आप कट करके देख लो, एक्सपेरिमेंट भाई, मैं अरे हड्डियां टूट जाती है, खुद जुड़ जाती है, अगर वहीं के वहीं रखे रहो। हाथ कट जाते हैं और वहीं के वहीं रख देते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। शरीर के पास शरीर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के सारे तरीके हैं। हम इसकी दुनिया में करके दिमाग लगाकर इतना सा कुछ हो जाता है, वो अपने को मम्मी के समझ में नहीं आता है। इतना सा एक छींक आ जाएगी, डॉक्टर को दिखाने जाना है। मैंने कहा भैया, यहाँ पर तो महीने भर खांसी हो जाए तो भी घसारे करते हैं, ये तो सीधे डॉक्टर भी कर लेते हैं। बहुत लोगों को देखा है मैंने, इतना सा दर्द हुआ, पेन किलर पॉप कर लो, ये हो गया वो कर लो। मैं कहती हूँ उसको साइड में पटक के एक महीने बाद याद करना, 99% वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी। क्या कहने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि बॉडी की बात करोगे, व्हाट्स कीपिंग यू बिजी, द वर्ल्ड इज कीपिंग यू बिजी, और योर बॉडी इज कीपिंग यू बिजी, बिकॉज यू आर वेरी बिजी फॉर श्योर। शरीर में टेक केयर ऑफ, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, डोंट यू वरी, यू थिंक राइट, यू बी राइट। लोग बोलते हैं हमेशा ऐसे मुस्कुरा के बात करनी चाहिए, है ना, अच्छा लगता है ना, क्योंकि मेरा तो मुंह थोड़ा फूला हुआ खुद ही है, और मैं मुस्कुराऊंगी तो ऐसा लगता है मुंह फुला के बैठी हुई है। क्या आप बोल चुके हो क्या मेरे बारे में? मेरी तरफ मत कह दो। नहीं, मेरे को बार ऐसा लगता है आप बहुत घमंडी हो, ऐसा लगता है आपको बात नहीं करनी है, ऐसा लगता है आप मुंह फुला के बैठे हो। अब मैं बेचारी जरूर भी है मुस्कुराती हूँ। लेकिन एक बात तो है ना कि जब आप अंदर से खुश होते हो तो आपका चेहरा ऐसा अकड़ा हुआ नहीं होता है, उसमें एक सौम्यता होती है, भले ही वो मुस्कुराहट ना हो। आपकी आंखों में एक अप्रोचेबलनेस होती है, तो मैं वो लाऊं अपनी आंखों में कि नहीं, यू बी व्हाट, अपने आप एवरीथिंग एल्स में टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो दुनिया की बात करी, दुनिया में जाके कुछ बदलने की कोशिश करना हारी हुई लड़ाई है। शरीर की बात करी, शरीर में जाके कुछ बदलने की कोशिश करना हारी हुई लड़ाई है। वचन की बात करी, वाणी की और मन की, वहां भी कुछ जाकर लड़ाई करने की कोशिश करना, बदलने की कोशिश करना, ये हारी हुई लड़ाई है। अब हमारे पास थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस आ गया है। अब जो डर मैंने शुरू किया था पहले दिन, मुझे उसके सॉल्यूशन पे आना है, इसलिए आना है क्योंकि मेरे पास गारंटीड, दैट्स वेयर आई बिगेन फ्रॉम, राइट, श्योर तरीका है कि कहां से आया। भगवान महावीर ने बताया मुझे, आपको नहीं बताया था क्या? ओ लिख के रख गए थे, आपने पढ़ा नहीं था। हाँ, हाउ आई नो,
पर्स में से हाँ हाँ सच्ची में उन्होंने शॉर्ट तरीका बताया है 5 समवायों में कि यदि आप ये ऐसा करोगे तो वो जितनी मैंने बताए थे ना भव यहाँ पे खड़े होके भी मर चुकी हूं और ये वेरिएशन और वो वेरिएशन तो सब कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक ये एक काम नहीं किया है। ये काम किया तो गारंटी है समय दर्शन और ये सारी साइकिल्स को ब्रेक हो जाती है। वो क्या काम स्वभाव में मैं वापस आऊंगी क्योंकि पुरुषार्थ में स्वभाव का निर्णय करना पड़ेगा। हम बाकी के 5 समवायों में अन्य समवायों की बात करते हैं। दूसरा कौन सा समवाय है? कालगति, ओढ़ा, पुरुषार्थ, निमित्त, बराबर। होनहार, होनहार को वैसे तो पढ़े लिया था और कालगति, जो हुआ वो होनहार और जब हुआ वो काल। आप क्या कर लोगे इसमें? मुझे कोई राइट नहीं लड़ने जाना है, राइट? स्वभाव नहीं हो तो यस प्लीज टेल मी फर्स्ट, क्योंकि रेत से घरानी बनना है तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम। तो मैं बोल दिया कि देख स्वभाव के मामले में तो केवल गारंटी दी है कि तुम में आनंद से रहने का, शांति से रहने का, वितरागता से रहने का और केवल ज्ञान तक हो जाए, ये स्वभाव को भरा पड़ा है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, वस्तु का स्वरूप मेरे फेवर में, यानी कि जो ट्रेजर को मैं ढूंढने निकल रहा हूं ट्रेजर हंटिंग में, वो ट्रेजर है। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग होप्स नहीं, इट्स नॉट समथिंग भ्रम नहीं है। तो स्वभाव इंश्योर हो गया। होगा कि नहीं होगा वो काललब्धि, वो होनहार, पॉसिबिलिटी है, समझ में आ गई। बाकी आप मुझे बताओ, अगर वो पुरुषार्थ से काम में करने जाऊं तो जब होगा वही तुम्हारी काललब्धि और जो हुआ वही तुम्हारा इवेंचुअल। निमित्त का क्या करें? निमित्त कहाँ होता है पहले तो ये बताइए। होता कहाँ है निमित्त? सुनो, निमित्त हर जगह। एक मूंगफली के दाने में निमित्त हो सकता है सम्यक दर्शन का। युगल जी का उदाहरण दिया था छिलके का और दाने का, कि जो एक छिलके को, मूंगफली को खोल के खा सके उसे सम्यक दर्शन हो सकता है। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक डांस देख रहे हो डांसर्स का और आपको सम्यक दर्शन होता है। नीलांजना के नृत्य से तो वैराग्य हो गया था, यहाँ तो सिर्फ सम्यक दर्शन की बात हो रही है। कौन सी एज में हो सकता है? 84 लाख पूर्व की आयु की आदिनाथ भगवान की और 83 लाख पूर्व तक तो वैराग्य नहीं हुआ। एज इज नॉट अ बार, नॉट इवन फॉर शाही सम्यक दृष्टि। वैराग्य लेने के लिए तो सम्यक दर्शन के लिए तो डेफिनेटली नॉट अ बार। निमित्त कहाँ हो सकता है? अरे किसी भी चीज में निमित्त हो सकता है। कोई भी एक मूंग की दाल और उसका छिलका देख के निमित्त बन सकता है। अभी आप एक फिल्म देखो और निमित्त बन जाएगा, ये डंडा देखो और निमित्त बन जाएगा। निमित्त क्या रखा है? वो खुद थोड़ी आपको कुछ कर रहा है, आपने कैसे देखा है? बाकी देखना लोग में हम चर्चा करिए। अब आप ये देखो, टोडोलॉजी की भाषा में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, यानी कि गारंटी कब मिलेगी कि मुझे सम्यक दर्शन होगा ही होगा? तो वो कहते हैं कि यदि तेरा पुरुषार्थ 100% जाग गया है, यू आर रेडी टू गिव इट योर ऑल एंड डू इट इन द राइट वे, इन द राइट फैशन, सही तरीके से करने अगर आप तैयार हो, तो अमृत चंद्राचार्य ने समय सार में कलश के गारंटी दी है कि मिनिमम अंतर व्रत और मैक्सिमम 6 महीने में आत्मा की अनुभूति होती है यदि आपने उसकी खोज को शुरू कर। नेक्स्ट जनरल शिविर में तो 2-6 महीने निकल जाएंगे, है ना? पहले 6 महीने में चूक गए तो भी समय दर्शन हो सकता है। तो इसका मतलब है मुझमें क्या कमी है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एंटायर डिस्कशन, जिसके लिए 3 लेक्चर समर्पित किए गए, कि मुझे ये बात पता है कि मैं ये लाइफ बहुत बार जी चुका हूं, राइट? दिस इज वेयर वी एंडेड इन द फर्स्ट लेक्चर। और हर बार आई मिस्ड इट समवेयर और द अदर, क्योंकि मैंने सारे वेरिएबल्स कर लिए।
लिए थे, मैंने सेम सिचुएशन में डिफरेंट रिएक्शंस कर लिए थे। एक बार आप यहाँ आए थे और आप उठ के चले गए थे, एक बार आप यहाँ आए थे और आपको नींद आ गई थी। ऑल इवेंचुअलिटीज हैव हैपेंड, राइट? एक इवेंचुअलिटी है जो नहीं हुई, ये भी हमें पता है। अब इससे मैंने क्या सीखा अपने जीवन में रोक करने के लिए, कि जब हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, इमेजिन करना तुम स्कूल में हो, जो भी लोग, मैं बहुत बहुत कंपटीशन है, कितना कंपैरिजन है, इतनी फिटनेस इश्यूज है, लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? आई डोंट हैव टू टेल यू, यू कैन टेल मी बेटर। मैं वहां गया और उनको देख के मुझे गुस्सा आ रहा, तो क्या मैं ये सोच सकता हूँ, गुस्सा तो मैंने बहुत बार किया, कभी तो मैंने गुस्से में आकर हाथ भी उठा लिया, मैंने जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस सिचुएशन में की है। व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? कि मैं गुस्से में शांत नहीं रहा, मैं गुस्से में अंतर्मुख नहीं हुआ था, मैं गुस्से में ज्ञान स्वभाव में नहीं गए। तो हर बार सोचना, आप अपने जीवन पे आ जाते हैं, मैं सोचूं कि मैं सीईओ तो बन गई, लेकिन मैं बहुत बड़ी कंपनी को ओन नहीं कर पाई, मजा नहीं आया। कोई 2,000-5,000 करोड़ की कंपनी को बनाओ फिर दिखाओ लोगों को, तो कुछ होता है अचीवमेंट, मैगजीन में सबसे ऊपर के कवर पेज पे हो। लेकिन मेरा तो हमें पानी पड़ गया कि वो तो बहुत बार कर लिया था मैंने, पर क्या नहीं किया। मैं अपने लाइफ की बात करती हूँ, अपनी अपनी लाइफ पे आप बता रहे, मेरे बारे में बस सुनना भी मत और मुझे बाद में याद दिलाना भी मत, क्या आपने बताया। मैं बोलूंगी अपनी और सुनना अपने, समझना अपनी खुद की। मेरा तो अच्छा सा जॉब चल रहा है, नौकरी कौन छोड़ता है, अच्छी खासी है, अभी उम्र क्या है। नहीं, नहीं, ये जॉब तो मैंने बहुत बार किया था, पर मैंने क्या नहीं किया। स्वाध्याय भी मैंने बहुत बार किया था, पर मैंने क्या नहीं किया। झूठ तो मैंने बहुत बार बोला था, पर मैंने क्या नहीं किया। चोरी भी बहुत बार करी थी, पर मैंने क्या नहीं किया। खाना तो खूब खाया था, पर मैंने क्या नहीं। मेरा पुरुषार्थ का डायरेक्शन यदि अभी भी वो ही करने के लिए जा रहा है, और परिग्रह जोड़ो और लोगों के साथ में सोशलाइज करो। सोशलाइज तो मैंने बहुत कर लिया था, खूब मुस्कुरा मुस्कुरा के लोगों से बात कर ली थी। क्या मिला, मेरे हाथ क्या है, मैं नहीं कभी पड़ा हूं। अब मुझे वो लड़ाई नहीं लड़नी है जहां पे हार नक्की है और मैंने सारे काम कर लिए हैं। तो जो आपका ड्राइविंग फोर्स है आज की डेट में, जिसकी वजह से आपको आत्म कल्याण के लिए समय नहीं मिल पाता है, एक बार विचार करना कि वो जो आप करना चाहते हो उसका 10 टाइम्स एक्स्ट्रा भी आपने पहले किया था कि नहीं किया था, और करके क्या हुआ। सी वेयर यू आर, सी व्हाट हैपेंड। तो अब मैं क्या करूं, वेयर शुड आई फोकस? कि मैं हर सिचुएशन में यही सोचती हूँ। मैं फ्लाइट से आ रही थी, मेरे दिमाग में यही पहला दिमाग क्या बोलते हैं विचार कौन था, फ्लाइट में बैठ के सो तो मैं अनंतों बार गई थी, इस बार मैं तत्व विचार, व्हाट्स रॉन्ग? तत्व विचार करते करते नींद आ गई, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नींद खुली, फिर तो मैंने मूवी दिखती है ना स्क्रीन के ऊपर प्लेन में, बहुत बार देखती है। अभी मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, व्हाट डू यू थिंक यू शुड बी डूइंग? गाने तो खूब बार सुन लिए थे एयरपोर्ट्स लगा के और मोबाइल के ऊपर, अभी मुझे क्या? आप बुक पढ़ेंगे आत्म कल्याण तत्व विचार की ओर आओ, कि आप प्रवचन सुन के तत्व विचार की ओर आओ, कि आप भजन सुन के तत्व विचार की ओर आओ, या फिर आप वहीं पे लोगों के चेहरे देख के तत्व विचार की ओर आओ। आई डोंट केयर हाउ यू डू इट, द पॉइंट इज कि क्या यही सेम चीज मैं फिल्में देखने को जाऊंगी परिवार के साथ, कार्टून फिल्म भी देखूंगी, लेकिन वो कार्टून फिल्म देखते वक्त भी ये मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं रात वेस्ट करूं। उसी काल में यदि मेरा उपयोग उस कार्टून फिल्म को देखते हुए, उस सिचुएशन को लोगों के चेहरे देखते हुए भी वहां से वैराग्य का पोषण करता है, भेद विज्ञान का पोषण करता है, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है इतना स्वाध्याय करने का। अरे स्वाध्याय करने के लिए पुस्तक पढ़ना जरूरी नहीं है। सिर्फ साइकोलॉजी के टीचर्स क्या समझाते होंगे कि बस किताबों में ह्यूमन साइकोलॉजी समझ लो,
इंसानों में साइकोलॉजी मिलती है। आपको शब्दों में थोड़ी धर्म समझने का भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान करना है जो हर पल हमारी थाली में रसगुल्ला आया है, उससे भेद विज्ञान हो सकता है कि इसके प्रति जो राग है ये है। तो वो शॉर्ट तरीका क्या है, कर देना पड़ेगा लगता है। फ्रेशर माइंड, फ्रेश डे। We will try and conclude with this aspect। मेरे पास मंत्र है, नमोकार मंत्र नहीं है तो आपको ऑलरेडी आता है। मेरे पास 4 मंत्र हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। कहां से किए हैं भैया? मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो मेरे पंच परावर्तन की साइकिल में ये सब चल रहा है, ये अपने आप हो रहा है कुदरत की दुनिया में। मेरा ज्ञान का परिणमन उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, जो मैंने देखा शास्त्रों में वो भाषा में यहाँ पे आ रहा है। ये थॉट प्रोसेस है ना कि बोलते बोलते भी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मेरे दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपको समझ में आएंगे? मुझे बहुत फर्क पड़ेगा मेरे समझ में आए थे किया है। मेरी प्रॉब्लम आप नहीं हो, मेरी प्रॉब्लम मेरी भ्रांति है, मेरे भ्रम है, मेरा विकल्प है, मेरा राग है, मेरे विकल्प है। मेरी जर्नी इज नॉट अबाउट यू, माय जर्नी इज अबाउट। एक बात पक्की है, वी आर 100% रॉन्ग। इसका मतलब आप समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा आखिरी पॉइंट है, आप तो ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, 2 मिनट तक। आप इतने बड़े बड़े आंखों से ऐसे देख रहे हो तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। पहली बार देख रही है ना, हम तो हर पढ़ी बताओ आप क्या सोच रहे हो? आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद क्या बोलने वाली थी? 4 पॉइंट। देखिए मंत्र। इम्पोर्टेंट बात ये है, वी आर 100% रॉन्ग। जब कोई मिथ्या दृष्टि होता है तो ऐसा नहीं होता है कि इसके आश्रय तत्व संबंधी भूल तो पड़ी है और जीव अजीव तत्व संबंधी सॉल्व हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। या तो यू आर टोटली रॉन्ग या यू आर टोटली राइट। और मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकती हूँ सभी लोगों को जो अज्ञानी हैं कि हमारा प्रति समय का देखने का नजरिया, सोचने का ढंग, हमारी हर मान्यता हर समय इट नीड्स वर्किंग, इट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। सुधारना है उसको हमको। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी हुई हैं, जहां देखो वहां गंदगी है, जहां देखो वहां कंफ्यूजन है। लेट मी टेल यू वन थिंग, यदि आपकी दृष्टि अपनी गलतियों को खोजने में प्रति समय लग जाएगी, आई एम रॉन्ग हियर, मैंने यदि नेगेटिव कमेंट किया मुझे ये दिखा, दूसरों को क्यों बोलोगे उसने गलत काम किया, पूछो। मेरे मन में द्वेष भाव आया, मुझे इसको देख के आत्महत्या हुई। जिस दिन मेरे मन में मान दशाएं आई, लोगों ने तारीफ करी, तारीफ को जो करी है ये यश कीर्ति होगी, इसको टमाटरों में और ककड़ियों में बदलने में समय नहीं लगेगा। ये मान को लेकर मैं कहा जाऊंगा, चक्रवर्ती का मान भी भूख हुआ है। ये जो विचार चल रहा है बाहर होता है वो बाहर छोड़ो, मेरे अंदर में गलत दुनिया चल रही है। द दुनिया जो मैंने सिंहवाणी से समझी है, द दुनिया ऑफ राइट। ये राइट हर पल जब हैमरिंग करेगी, हर पल मुझे टोकेगी, हर पल मुझे रोकेगी, मेरे हर एस्पेक्ट में मुझे सुधारेगी। क्यों मुझे अच्छा लगता है इसे बताओ? ये सही है कि ये गलत है? ये सुख बुद्धि है ना, अनुकूलता में सुख बुद्धि है ना, ये तो गलत है, मैं तो गलत हूँ। हमें बिजनेस क्लास मिल जाए, प्रीमियम इकोनॉमी मिल जाए, गद्दा अच्छा हो, मौसम अच्छा हो, अच्छा लगता है ना। ये मेरी मान्यता में खोट है ना। ऐसे जब हर पल एवरी मोमेंट शॉर्ट तरीका बता रही हूँ और भी कल बताऊंगी, जब हर मोमेंट में अपनी गलतियां निकालने लग जाऊंगा, जब हर पल मैं अपनी कमजोरी देखूंगा और पर के प्रति राग द्वेष होगा तो समझूंगा ये राग द्वेष होना ये मैं नहीं था। दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट राइट, दिस शुड नॉट हैपन। ठीक है ये होनी थी तो हो गई है, लेकिन दिस इज नॉट गुड। ये कंटिन्यूएशन में लगातार यदि बना रहा
रेक्टिफिकेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सजगता बनी रहे। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हर गलती को सुधारूं, हर पल सुधारूं और हर पल ढूंढूं कि मुझमें क्या गलती है, क्योंकि गलती तो है, गलती तो है। ऐसे जीवों ने वो किया है जो मैं आज तक नहीं किया था, और ये जीव वो जीव है जिनको बहुत ही जल्दी, अब 100% बिफोर यू नो इट, इस भव में आपको सम्यक दर्शन होगा, गारंटी। अनंत भाई सुन लेना, मैं बोल रही हूँ। और अगर ये 6 महीने में हमारा देह परिवर्तन हो गया ना गलती से, ये प्रक्रिया करते करते जो मैं कह रही हूँ, ये वही जीवन जो विदेश के फिर जाते हैं और उसी भक्त से मोक्ष होता है, क्योंकि सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि ही होते हैं वो भद्र जीव। आपके ये प्रयास में आयु का अंतराय आ जाएगा तो भी आपका कार्य हो जाएगा। और क्या चाहिए? समय तो हो गया है। सिर्फ एक गुड न्यूज के साथ आज की रात पूरी करूंगी आप लोगों के लिए। शुरुआत मैंने जरूर जो भी करी थी, इट वॉज जरूरी ना। शेर भी यदि हमला करता है तो पीछे जाता है और फिर उसके बाद बहुत जरूरी है। वी डोंट फील द अर्जेंसी। ऐसा भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी शास्त्रों से बता रही हूँ मैं, तो भगवान महावीर ने बताई तो बात। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो भूतकाल में कभी के सम्यक दृष्टि हुई और फिर उनका सम्यक में छूट गया, क्योंकि सबसे पहले जो सम्यक दर्शन होता है औपचारिक सम्यक दर्शन, वो तो छूट जाता है। और उसके बाद में ऐसा भ्रष्ट भी होता है कि फिर नरक में गोद पहुंच के घूम फिर के इधर उधर होता है। फिर जब उसका काल पकने वाला होता है वो लौट कर आता है, वापस रुचि में लगता है, वापस ये काम करता है। जिनको 2-4 भावों में मुक्त होना है उन्हें फिर मिथ्यात्व से सम्यक्त्व होगा, और इस बार होगा उनका पुरुषार्थ नहीं होगा तो गारंटी सिर्फ सम्यक दर्शन की नहीं है, वो पुरुषार्थ लगातार चलता रहा तो मोक्ष में जाके ही दम लेता है। और हम सबको अपने आप से ये प्रॉमिस करके आज ये डिसाइड करना है कि मुझे फिर वो विक्टिम बन जाना है, क्योंकि ये तो मैं कर चुका हूं अभी तक जो किया, या मुझे आज के बाद में उस पुरुषार्थ को शुरू करके ऐसे लेकर जाना है इस रॉकेट को, ऐसे नहीं लेके जाना है हॉकी स्टिक की तरह स्ट्रेट। इसके बाद मोक्ष जाकर ही शांति लेंगे। जो ये पुरुषार्थ करेंगे सम्यक दर्शन होगा और मोक्ष होगा, और जो ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तत्व विचार का पुरुषार्थ, अपनी कमियों को निकालने का पुरुषार्थ, नियम से इस भव में उनको अनुकूलता और पुण्य में रहते रहे, मंद कषाय में रह के अच्छी सदगति की प्राप्ति तो हो जाएगी, पर मोक्ष की प्राप्ति दुर्लभ ही रहेगी। तो इसी भावना के साथ आज की बात में